कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बेवफा टीचर और आपका मेरे क्लास में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल साइंस। उसका आगे का देख लेते हैं। भैया क्या पढ़ रहे थे, M&S मतलब क्या हुआ, मटेरियल साइंस। अब अगर तुम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो और उसमें सारी जानकारी नहीं पढ़ी, कहीं ना कहीं अधूरी छोड़ दी, तुझे समझ में नहीं आएंगी। तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, रोज पढ़ना है, तब जाकर कुछ आगे समझ में आएगा आपकी। तो भैया अभी हमने क्या पढ़ा था कल, जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो वो सारा था ना, क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल, हेडिंग डालो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो क्रिस्टल है, जो उसकी संरचना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आज हम देख लेंगे। तो जब हम वो आज देखेंगे तो हमने जो कल पढ़ा था, आपको पता होगा, यहाँ पे लिख लो लैटिस, एक पढ़ा था लैटिस पैरामीटर, और दूसरा क्या था, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वो तो ABC था। हाँ, और एक था इंटीरियर एंगल, ये हमने कल देखा था। तो ये मोटा मोटा ये देख लेते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं, इस वजह से लिखा गया हूँ कि इसको ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक में आप देखोगे A to R रिलेशन, ये क्या होता है। दूसरी बात, एवरेज नंबर ऑफ एटम, ये देखोगे ये क्या होता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन, ये देखोगे। चौथा क्या देखोगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे भैया, A to R रिलेशन, एवरेज नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये इस वजह से लिखा जा रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो कैरेक्टर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से यहाँ से सवाल तो पुट होने। अब जब मैं बात करूँगा A to R की, तो A आपने देखा था वहाँ पे पिछली क्लास में, ABC क्या थे, लैटिस पैरामीटर, क्या थे, लैटिस पैरामीटर हमारे ये क्या थे, ABC, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। जब मैं बात करूँगा R की, तो ये क्या है, एटॉमिक रेडियस। R क्या है, एटॉमिक रेडियस। जब मैं और आगे बढ़ता हूँ तो अब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे तो आपको एक और यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे BCC, तीसरा होगा FCC, एक होगा HCF। अब अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगे माइक्रोस्कोपिक पे और आप देखेंगे कि BCC क्या होता है, तो BCC का मतलब होता है बॉडी, फुल फॉर्म लिख लो इसका, बॉडी क्यूबिक सेंटर, मतलब B का मतलब बॉडी, C का मतलब क्यूबिक एंड C का मतलब सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर। FCC का मतलब होता है फेस, क्या लिखो, फेस, C का मतलब क्यूबिक, C का मतलब सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर, मतलब BCC पूरी बॉडी सेंटर, FCC फेस क्यूबिक सेंटर,
HCF क्या? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल HCF हो गया। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ोगे तो इनके मान क्या होते हैं एग्ज़ाम में। जब एग्ज़ाम में आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इनकी वैल्यूएशन पूछी जाती हैं, तब वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर पूछ ले आपसे A to R रिलेशनशिप में BCC की वैल्यू क्या है, तो कह देना एज इक्वल टू 4R√3। क्या कह देना? एज इक्वल टू 4R/√3। आगे बढ़ो, FCC मतलब फेस क्यूबिक सेंटर की बात करेंगे हम, तो एज इक्वल टू 4R/√2। क्या कहोगे? एज इक्वल टू 4R/√2। FCC की वैल्यू है A to R रिलेशनशिप में। HCF क्या होगा? एज इक्वल टू 2R, एज इक्वल टू 2R। ये क्या है? HCF है, याद करने का तरीका। दूसरी चीज़, एवरेज नंबर ऑफ एटम की जब मैं बात करूँगा तो BCC का जो एवरेज नंबर ऑफ एटम होता है वो होगा 2। FCC का जो होगा एवरेज नंबर ऑफ एटम 4। HCF का क्या होगा? 6। याद कैसे करोगे? 2 2 2 ऐड कर दोगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आगे आओ, कोऑर्डिनेशन में जब हम आएंगे, कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करेंगे और उसकी जो हम BCC की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। और FCC की वैल्यू कितनी होगी? 12। फिर FCC की वैल्यू 12। मतलब क्या होगा कि अगर हम कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो BCC की वैल्यू 8, FCC की वैल्यू 12 और HCF की वैल्यू 12। आगे बढ़ेंगे, जब हम आएंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में तो हम क्या देखेंगे? BCC, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो A to R थोड़ा सा हल्का कम इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन भी है, बट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता भाई। कैसे लिखोगे? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करूंगा तो मैं BCC जब मैं आऊँगा तो 0.68 वैल्यू होती है, 0.68। 0.74 इसकी वैल्यू होती है FCC की, और 0.74 किसकी वैल्यू होती है? HCF की। किसमें? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में। कितना? 0.68, 0.64 FCC, 0.64 HCF की। जब आप ये निकाल लोगे तो यहीं पे इन लकीरों को मिटा करके और यहाँ बहुत छोटा छोटा सा लिख लेना है, इसको बंद कर देना है और यहाँ पे ये लिख लेना है। एक होता है क्यूबिक, इसी की क्यूबिक। जब मैं क्यूबिक की बात करूँगा तो 0.52 या 0.54 दो किताबों में मिलता है, कहीं होगा क्यूबिक की वैल्यू 0.52, कहीं 0.54। जब मैं डायमंड की बात करूँगा, तो डायमंड में 0.34 ये इसकी वैल्यू होगी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। ये वैल्यूएं एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया, आपने इनको सही से पढ़ लिया है, तो JEE AE या जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे यहाँ से चीज़ें उठाई जाती हैं। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो भैया क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब हम आएंगे तो ये पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसकी है क्या है? A to R रिलेशनशिप में जब हम आएंगे तो BCC, FCC, HCF। आगे बढ़ेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एटम की जब मैं बात करूँगा कि नंबर कितने हैं एवरेज एटम में, 2 4 6। कोऑर्डिनेशन में आऊँगा तो 8 12 12 डन है। ये BCC, FCC, HCF बहुत ज़रूरी याद रखना, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में आएंगे तो 0.8, 0.74, 0.74 इनकी वैल्यूएशन है। जब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में 0.52, 0.54 दो किताबों में अलग अलग लिखने को देखने को मिलेगा आपको। डायमंड में आओगे तो क्या देखो 0.34 इसकी वैल्यू है। इतना याद करो भैया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत हो गया है। कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए इसमें पढ़ते रहिए। और ये जो BCC, FCC, HCF है हल्के मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये आसान भी लगेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यही आपको टफ यही आपको कठिन लगेगी, कहेंगे अरे और कितनी बड़ी चीज़ है। पढ़ोगे तो आसान हो जाएगी। चीज़ें आसान कठिन नहीं होती, जिस पे आपने प्रैक्टिस करी वो आसान है, जिस पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी वो कठिन है।
यही तो। बाकी कोई भी चीज़ ना तो कठिन है ना तो आसान है, आप पे डिपेंड है आपने कितने लगाव के साथ में किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अगर आप ऐसे मौज मस्ती में रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो यही आपकी समझ में आएगा, और जो समझ में आएगा तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, है ना। तो भैया इतना पढ़ो, कल दूसरी क्लास में मिलते हैं और पढ़ते रहिए। क्लास कैसे बताइए, दूसरी क्लास में आते हैं, ठीक है दोस्त। ओके बाय बाय।